Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। जीएसटी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में ट्रीट किया जाता है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस में। इन एक्टिविटीज को बोला जाता है नेगेटिव लिस्ट एक्टिविटीज। और ये जो एक्टिविटीज है वो सीजीएसटी एक्ट के जो शेड्यूल 3 है उसमें स्पेसिफाइड है। सीजीएसटी एक्ट के 3rd शेड्यूल में ये सारे एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से एक्टिविटीज है जिनमें जीएसटी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आते ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आते। ओके, सो पहला एक्टिविटी है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय अपने खुद के एम्प्लॉयर को कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग हिज जॉब, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ये नेगेटिव लिस्ट का पहला एक्टिविटी। ओके, कोई भी अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग हिज जॉब, देन उस केस में उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर एम्प्लॉयर कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, देन उस केस में अगर वो गिफ्ट के वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उस गिफ्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। सो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा जो एक्टिविटी स्पेसिफाई किया गया है नेगेटिव लिस्ट में जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है वो है सर्विस बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। जो भी हमारी कोर्ट से, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। उन सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट दिया है वो है फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी और एमएलए और मेंबर ऑफ पंचायत और मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ये जो लोग होते हैं ये एक्चुअली पॉलिटिकल जो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि लोगों की मदद के लिए लोगों के द्वारा चुनाव में इलेक्टेड होते, वो लोगों के ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। एक एमपी जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट में जाके जो भी अपनी वो स्टैंड्स वगैरह लेता है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। जो भी एमएलए होते या फिर जो पंचायत के मेंबर होते, जो सरपंच वगैरह होते, वो जो भी सर्विसेज अपने एरिया में देते हैं उनके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आता है ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्सन को सुप्रीम पावर दिया गया है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे देश के पहले सिटीजन है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो गए, आरबीआई की जो गवर्नर है वो हो गए, या फिर तो जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो हो गए। ये जो लोग हैं इनके पास सुप्रीम पावर्स है और ये जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है उसमें ये दे रखा है, अगर कोई ड्यूटीज परफॉर्म करता है, कोई भी पर्सन जो कि एक चेयरपर्सन है या फिर एक डायरेक्टर है या फिर एक मेंबर है, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है जो कि चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी का हो। ठीक है, मान लीजिए कि जो सेबी है, सेबी की जो चेयरपर्सन है या फिर सेबी के जो हेड है, उनके ऊपर भी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, या फिर कोई भी एक सिटी का कोई मेयर हो गया, वो भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 की वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मली अगर किसी पर्सन का डेथ होता है तो फ्यूनरल सर्विसेज हो गया, क्रीमेटोरियम सर्विसेज हो गया या फिर ब्यूरल सर्विसेज हो गया, ये जो सर्विसेज है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिकीज्ड पर्सन,
जो भी डेड बॉडी वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज है उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर डेथ जो सर्विसेज मिलता है एक डेड बॉडी को, चाहे उसकी फ्यूनरल टाइम में अगर कोई कंपनी है जो कि फ्यूनरल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, क्रिमेटोरियम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर जो लोग डेड बॉडी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जो लोग व्हीकल में एक जगह से दूसरे जगह तक डेड बॉडी लेके जाते हैं, तो उस केस में भी वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग सेल करते हो तो ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते, इसी वजह से इनके ऊपर भी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते, इसी वजह से ये जो दोनों प्रोडक्ट है अगर आप इन्हें सेल करते हो, कोई भी लैंड और बिल्डिंग सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, इसके बाद जो बच गया वो है ऑक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग इन तीनों को छोड़ के अगर कोई अदर ऑक्शनेबल क्लेम है उस केस में भी जीएसटी हमारा अप्लाई नहीं होगा। ना तो ये गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में आते हैं, ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो कौन कौन से पॉइंट है? टोटल 8 एक्टिविटीज है, टोटल 8 एक्टिविटीज है। पहला एक्टिविटी है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। एक कंडीशन यहाँ पे है सिंपल सा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट वगैरह देता है और वो 50,000 से ज्यादा है तब भी उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। फिर दूसरा नंबर पॉइंट पे आता है सर्विस बाय ए कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो भी हमारी फंक्शंस, जो भी हमारी एमपी एमएलए जो भी सर्विसेज वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी फंक्शन एमपी एमएलए परफॉर्म करते हैं या फिर लोकल अथॉरिटी के कोई भी जो हेड है वो परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद था ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। जो भी हमारी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर या फिर हमारी जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके ऊपर भी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का चेयरमैन है या फिर डायरेक्टर है या फिर मेंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, तो उस बॉडी का अगर कोई चेयरमैन और मेंबर है तो उसकी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो आफ्टर डेथ वाला सर्विसेज है, फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम सर्विसेज, इन और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिकेस्ड पर्सन होता है, डेड बॉडी वगैरह ट्रांसफर करने की जो सर्विसेज होता है उनके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग आप सेल करते हो तो आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। एंड नंबर 8 वाला पॉइंट था ऑक्शनेबल क्लेम का। अगर ऑक्शनेबल क्लेम कोई सप्लाई करता है तो अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग तो उनके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो ये थे नॉन नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। ये सारे जो आइटम्स है इनके ऊपर कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।